चिलास में दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या। गजर से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर बस पर दहशतगर्दों की फायरिंग। 8 अफराद मौके पर ही जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में पाक फौज के जवान भी शामिल। फायरिंग की वजह से बस बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई, जिसके बायस ट्रक में भी आग लग गई। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की मुसाफिर बस पर दहशतगर्द हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। वाक़े की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी कहा। कातिलों को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान शम्स लोन ने चिलास वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर दियामिर कैप्टन रिटायर्ड आरिफ अहमद का कहना था, बस में मजमूई तौर पर 26 अफराद सवार थे। 8 मुसाफिर शहीद हो गए, 5 की शनाख्त कर ली गई, 3 की शनाख्त न हो सकी। पाक फौज हर किस्म की मुश्किलात और चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार। कौम की हिमायत से दुश्मन के मजमूम मकासद नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खैरपुर टामे वाली में खिताब। जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और सलाहियतों की तारीफ। गजा पर इसराइली हमलों के बाद हमास का भरपूर जवाब। इसराइली शहरों पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। तल अवीव में भी सायरन बज उठे। शदीद जानी और माली नुकसान की इत्तला। यमनी फोर्सेस की तूफानुल अक्सा ब्रिगेड दारुल सना में परेड के दौरान इसराइल के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का अज़्म। पेरिस में भी हज़ारों अफराद का मजलूम। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ नारेबाजी। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। कमला हैरिस कहती हैं, अमरीका फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की इजाज़त नहीं देगा। गजा के महासरे या सरहदों की दोबारा तयन की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। है मियाँ साहब से भी कि वो इंतज़ामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। बिलावल के तीरों का रुख रायवंड की जानिब। कुछ लोगों को हवाओं के रुख उनकी तरफ होने की गलत फहमी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, मियाँ साहब अपना नजरिया और मंशूर दें, वोट की इज्जत कराएं। इन्हें अपने घर पंजाब में अंडों और टमाटरों का सामना है। हम हर पिच पर खेलना जानते हैं। 8 फरवरी को अच्छा सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में PMLN का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। नून लीग का बिलावल को तुर्की बतुर्की जवाब। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी मुखालिफ बात करके ही वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। ओए तोए के कल्चर ने पाकिस्तान की सियासत जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। PTI दौर में गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया गया। लीगी रहनुमा ने के भी अपने ही लीडर और पार्टी पर लफ्जी वार। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, नवाज शरीफ के लाडला होने के तासुर को खत्म करना चाहिए। नून लीग वोट को इज्जत दो के बयानिए से हट गई। अब नून लीग इक्तदार की सियासत कर रही है। साबिक चेयरमैन PTI को अदालतों से जबरदस्ती नाअहल करवाया गया तो इसके मनफी असरात मुरत्तब होंगे। MQM पाकिस्तान का गुलशन इकबाल कराची में पावर शो। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, करप्शन करने वाले अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। 3 नुकात मान लो, कहीं 6 नुकात दोबारा ना आ जाएं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, दुश्मन हमारी 3 आईनी तरामीम से घबरा गया, अब ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नया चेयरमैन मिल गया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर अली बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हो गईं। खान साहब का जाननशीन और नुमाइंदे की हैसियत से मैं ये जिम्मेदारियां निभाता रहूंगा। 175 पार्टी में से किसी की इलेक्शन को ऐसा नहीं देखा गया जिस तरीके से हमारा इलेक्शन देखा गया। इंतहाई अहम मनसब सौंपने पर पार्टी के शुक्रगुजार, जिम्मेदार अहसन तरीके से निभाने का अज़्म। 9 मंतखब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू।
बोले, साबिक चेयरमैन के जानशीन की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाता रहूंगा। हम इस इलेक्शन को जो इंट्रा पार्टी का जो नाम पे जो एक फ्रॉड एंड फसाड हुआ है, हम इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है, उसके लिए मजीद खतरे हैं, खतरात बढ़ेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड करार। बानी मेंबर अकबर एस बाबर ने पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन सिलेक्शन करार दे दिया। पीपल्स पार्टी ने भी पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। परवेज खटक कहते हैं, साबिक चेयरमैन पीटीआई जिद्दी इंसान है। बैरिस्टर गौहर पार्टी कारकुन नहीं, उसको चेयरमैन बना दिया। IMF ने अगले माली साल के लिए भी शराइत मनवा ली। FBR का टैक्स हदफ 11,000 अरब से जायद रखने पर इत्तफाक। वफाकी हुकूमत के अखराजात 16,500 अरब तक होंगे। सब्सिडीज और ग्रांट्स की मद में 3,000 अरब का तखमीना। PCB का बड़ा यू टर्न। सिलेक्शन कमेटी में कंसल्टेंट मेंबर लगाए जाने वाले सलमान बट को ओहदे से हटा दिया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना है, सलमान बट के नाम पर बहुत बात हुई है, अब उनका नाम वापस ले लिया है। कराची की आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। फनकारों के लिए नए रास्ते खुल गए। तीसरे रोज नौजवानों की लाइव पेंटिंग। फन पारों को देखकर शुरा हैरान। और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सिंधी सकाफत के रंग। सिंधी टोपी और अजरक की मांग में इजाफा। मुख्तलिफ मार्केटों में रश। थरपारकर में घोड़ों की रेस का इनेकाद। बांसुरी की धुन और ढोल की थाप पर ऊँटों का रक्स।